हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज़ मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। सो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट काला जादू। दैट्स माय फेवरेट टॉपिक क्योंकि मुझे बचपन से इन सब चीज़ों के बारे में बातें करना बहुत पसंद है एंड आई गेस तुम लोगों को भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि आई नो वी ऑल लव टी। So let's spill the tea together. So ये स्टोरी है मेरी बचपन की। लाइक आई वॉज, कितने साल का बच्चा होता है सेकेंड थर्ड क्लास में? आई वॉज इन थर्ड, आई गेस। थर्ड में कितने साल की होंगी यार मैं? 8 और 9 समथिंग, नहीं ज़्यादा हो गया, 8 और 9, 6 या 7, नहीं ये बहुत कम हो गया। कितने साल का होता है? 8 एंड 9 ही समथिंग, है ना? तो एज के ऊपर डिस्कस ना करके सीधा पॉइंट पे आता है। वॉज इन थर्ड और एज ए थर्ड क्लास के बच्चे को काला जादू के बारे में कुछ पता तो होता नहीं है वैसे तो। अब तो मुझे बहुत नॉलेज है, अब तो मैं सॉरी नहीं, मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। वो अलग बात है अगर तुम मुझसे दुश्मनी लेते हो तो आई कैन टेक अ सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर, आई कैन टेक एक चुटकी सिंदूर और तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा कर सकती हूँ मैं यूट्यूब से देख या चैट जीपीटी से पूछ के, क्योंकि हम लोग तो जेनजी हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो स्टोरी थोड़ी हॉरिबल है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मज़े आएंगे शायद सुनने में। तो आई वॉज इन थर्ड और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है, बट मम्मी ने मेरे को बट हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से ये सिखाया था कि कोई भी बाहर कुछ भी दे हमें नहीं खाना। पर आई एम फूडी, मुझे कोई कुछ भी दे तो मैं खा लूँगी। मैं ऐसी थी भाई सच में, और अभी भी ऐसी हूँ। मेरे को कोई लॉलीपॉप दिखा के उड़ा के ले जा सकता है। मतलब इसे टिप मत समझना, ठीक है? कि मैं तुम्हें टिप्स नहीं दे रही हूँ मुझे कैसे किडनैप करना है, बस मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ तो मैं खाने को देख के पागल हो जाती हूँ। ऐसा ही हुआ, खाने को देख के एक थर्ड क्लास की बच्ची पागल हो गई। अरे यार बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, मतलब मेरे माँ बाप ने सुन लिया ना मेरे जूते पड़ेंगे। क्या क्या बताती हूँ मैं। तो सुनो, ऐसा हुआ था कि जब मैं थर्ड क्लास में थी तब हमारा ऐसा होता है सेकंड शिफ्ट है हमारी, तो हमें अपने जो सीनियर्स हैं, मतलब 6th तक एक अलग बिल्डिंग बनी हुई थी। मैंने बताया ये केवी की स्टोरी मैंने बता रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जल्दी से जाके देखो, ठीक है? तो हमारी एक अलग बिल्डिंग थी केवी की और रोड क्रॉस करते ही सीनियर्स की बिल्डिंग थी, ठीक है? तो 5th क्लास तक बच्चे इसमें पढ़ते थे और 6th से 12th तक उसमें। तो आज आई एम इन थर्ड, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पढ़ती थी। तो हमारा स्कूल स्टार्ट होता था 12:30 से 5:30 तक, ठीक है? और जो हमारे सीनियर्स का था उनका होता था, हमारा 12:30 से 6 बजे तक था शायद, 5:30 तक था, 5:30 तक नहीं 6 बजे तक था। ये मेरे भूलने की बीमारी। और जो हमारे सीनियर्स का था वो था 1 बजे से लेके 6:30 बजे। हमारा 6 बजे तक था, उनका 6:30 बजे तक था। तो अब ऐसा होता था हमारी छुट्टी तो यार 6 बजे हो जाती थी, तो हमको हमारी बस में बैठ के वेट करना पड़ता था हमारे सीनियर्स के लिए आधा घंटा, तभी हमारी बस जाती थी। मेरा भाई सीनियर्स वाली बिल्डिंग में पढ़ता था तो ऑब्वियसली मेरे को भी वेट करना पड़ता था। और एक बस में ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे भर रखे हैं, बहुत सारे बड़े भी थे, तो हमें बड़ों का वेट करना पड़ता था 6:30 बजे तक। तो ऐसा हुआ कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को, बहुत ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमको ऐसा समझाया जाता है कि कोई भी बाहर कुछ भी दे तो हमें नहीं खाना, और मतलब बातों में नहीं आना। लोग के कोई कुछ चॉकलेट दे तुमको तो तुम्हें उनके साथ ही चले जाना पीछे पीछे, ठीक है? नहीं जाना होता। भले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया मैं फूडी हूँ तो मेरे को कोई लॉलीपॉप देगा तो मैं उसके पीछे पीछे चल दूँगी, तुम्हें नहीं जाना। मैं यहाँ पे अपनी गलतियाँ इसलिए नहीं बताती कि तुम उन्हें रिपीट करो, तुम उन्हें सीखो, उन गलतियों से सीखो। बाद में जाके कोई मुझे रोस्ट ना कर पाए कि मैं बच्चे बिगाड़ रही हूँ, ठीक है? बिगड़ो मत, मेरी गलतियों से सीखो। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, एक आंटी मतलब ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ सिंदूर लगा उनके, आई गेस वो गढ़वाली थी क्योंकि उनके इतनी बड़ी नथ, मेरे को बचपन में नहीं पता था गढ़वाली लोग पहले, पर अब मुझे नॉलेज है इस चीज़ की कि इतनी मोटी नथ आंटी गढ़वाली ही है, कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैं। और यहाँ तक सिंदूर भी। तो 2 आंटियाँ थी और उनके हाथ में इस दुनिया का सबसे अच्छा खाना था आई गेस, और मेरी फेवरेट सब्जी। उन्होंने प्लेट में शाही पनीर रख रखा था। मतलब भंडारा कोई ऐसे बांटता है
तो उन्होंने प्लेट में शाही पनीर रख रखा था और रसगुल्ले, रसगुल्ले अलग होते हैं, रसगुल्ले अलग होते हैं, बड़े वाले रसगुल्ले रख रखे थे उन्होंने। और उनकी थाली में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, स्पेशली चॉकलेट। अब तुम समझ जाओ कितना तगड़ा जादू टोना करा होगा उन्होंने जब वो इतना अच्छा अच्छा खाना रख के लाई थी। फिर उसके बाद हमारे बस में जितनी भी लड़कियां थी तो वो आंटियां उनको ऐसे सर्व करने लगी कि बच्चों ले लो, प्रसाद है, हमने पूजा करी थी उसका वो है, फलाना निकलाना है, नामलात है, तो जो भी होता है वो सब। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को याद तो आ रहा था कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला है कोई भी कुछ भी दे तो नहीं लेना। और फिर उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि एक पल मैंने कहा आंटी नहीं, मेरी मम्मी ने मना करा है, मैं नहीं लूँगी बिल्कुल भी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपनी मम्मी की आज्ञा मानते हुए मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो आंटी ने मुझे बोला कोई बात नहीं बेटा, बना हुआ मत खाओ, पर ये जो चिप्स और चॉकलेट है ये तो खा लो। और मैं आधा जो मेरा वो फुल वाला जो 100% डिसीजन था कि नहीं मेरी मम्मी ने मना करा है, वो 50 हो गया। फिर उसके बाद जो मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड लोग थे, बस वाली दीदियाँ कह सकते हैं उन्हें, मतलब मेरे से बड़ी थी, 4th 5th में थी, तो उन्होंने ले लिया। तो अब दे ऑल कन्विंस्ड मी कि बहन आप भी ले लो, मतलब मरेंगे तो अकेले नहीं मरेंगे, तुम भी मरो हमारे साथ। फिर उसके बाद जो मेरा 50% था वो 50% भी खत्म हो गया। मैंने कहा यार मैं बस में बैठी हूँ, मम्मी पापा ने सिचुएशन दी है कि कोई दे के कुछ लेके जाए तुम्हें तो नहीं जाना, बट मैं बस में बैठी हूँ तो मैं भाग जाऊंगी नहीं। और खाने में ये कुछ मिला सकते हैं, जैसा कि मम्मी डैडी ने बताया कि खाने में कुछ मिला के दे देंगे, बट पैकेट के अंदर क्या मिला सकते हैं। आई यूज माई 100% ब्रेन देयर, जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करा वहाँ मैंने कर लिया पूरा। फिर उसके बाद तब भी मैंने अपने मम्मी पापा की आज्ञा नहीं तोड़ी, तब भी मैंने बस चिप्स ली थी। एक चिप्स ने मेरे ज़िंदगी बर्बाद कर दी फिर। और फिर उसके बाद जो भयंकर वाली तबीयत खराब होती है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, तुम भी होगे कभी ज़िंदगी में, वो मेरे साथ हुआ। मेरा था 104 105 समथिंग फीवर। वो भी 3-4 दिन तक मेरे सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं निकला, एक चीज़ नहीं निकली, पर मेरा फीवर 1% भी ठीक होने को तैयार नहीं। पट्टियाँ रखते थे ठंडी ठंडी मेरे सर पे, वो 2 सेकंड में रख के वही गर्म हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था ये गैस है और यहाँ पे पट्टी रोटी है और रोटी पूरी सिक रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत मतलब ऐसा है, मेरे पापा डॉक्टर हैं तो हमें ऐसे कभी भी बाहर किसी की दवाई नहीं लेनी पड़ी। तो एज़ यूजुअल मैं अपने डैडी की दवाइयों पे ही चलती रही 2 दिन तक। पर फिर 2 दिन के बाद जब मेरा फीवर ज़रा सा भी ठीक नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ था कि डैडी की दवाई से हम ठीक नहीं हो रहे, तो जब मेरा फीवर थोड़ा सा भी नीचे आने को नहीं तैयार हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने दिमाग लगाए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने सब कुछ करा। एटलीस्ट मैं 4-5 डॉक्टर्स के पास गई थी, 2-3 क्लिनिक और 2-3 हॉस्पिटल, सबकी दवाइयाँ खा ली मैंने, सब कुछ कर लिया, मैं ठीक ही नहीं हुई, मैं नहीं हुई ठीक। मैं जरा सा भी, इतना सा भी होता है ना जो मेरा टेम्परेचर नीचे गिरने को तैयार ही नहीं, जितना था उतना ही, इतनी ज़्यादा तबीयत। और मैं ऐसी थी, और ऐसा नहीं डायरेक्ट बीमार नहीं हुई मैं, थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हुआ पहले। तो ऐसा हुआ कि तबीयत ऐसे चालू हुई कि मैं ऐसी बच्ची थी जो बाहर एकदम चुप और घर में जरा सी भी चुप नहीं, मतलब घर में मेरी जुबान जरा सी भी नहीं रुकती थी। तो कुछ यूँ नहीं हुआ, मेरी जुबान चुप हो गई एकदम, मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, मैं सपनों में डरती, मतलब रोज़ का हो गया था, डरती रहती हूँ, मतलब मेरा हो गया था, ख़त्म हो गई थी मैं अंदर से शायद। तो मतलब मेरे सपने में भूत ही आ रहा है या खून आ रहा है, भूत आ रहा है, खून आ रहा है, भूत आ रहा है, खून आ रहा है, मैं पागल हो गई थी। मैं पागल हूँ। फिर उसके बाद मेरा फीवर चालू हो गया। मतलब मम्मी ने मेरे को, हम जाते थे हर ट्यूसडे बालाजी मंदिर जाते थे, वहाँ पे मेरे को झाड़ा लगवा दिया। और वहाँ पे 1 साल में एक बार बहुत बड़ा हवन होता था, वो पता नहीं कब होता था, पर बहुत बड़ा हवन होता था। वहाँ पे मैं देखती थी सारे भूत प्रेत ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, मैंने पूरा देखा ये सब बचपन में, ठीक है। तो लकीली जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तब वो ही हवन वाला दिन था, तो मम्मी मेरे को हवन में भी लेके गई। मेरे को वहाँ के बहुत बड़े पंडित थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो राजस्थान में बालाजी मंदिर है वो वहाँ बैठते हैं,
और वो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे भी वो मतलब उनका मंदिर है वहाँ पे, वो उनका घर है, मतलब वो वहाँ भी जाते हैं बालाजी मंदिर कभी कभी, मतलब सिर्फ 2-3 साल में जाते थे, 2-3 साल से ज़्यादा बोली, 2-3 महीने में एक बार वहाँ जाते थे। बाकी उन्होंने घर में अपने बहुत बड़ा एक हनुमान का मंदिर खोल रखा था और उसमें हवन होता था साल में एक बार, और बाकी मंदिर में एज यूजुअल रोज़ आरती होती थी, हम भी जाते थे रोज़ नहीं मतलब रोज़ जाते थे, बट एज मैं स्कूल जाती थी, हमें आने में या फिर 7 बज जाते थे, तो मैं रोज़ नहीं जाती थी, मैं जाती थी सिर्फ ट्यूसडे। तो फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे झाड़ा लगा दे। वो पंडित जो थे बहुत बड़े पंडित थे, बहुत सारे भूत पकड़े हैं उन्होंने, उनके बालाजी में देखे हैं यार, मतलब मैंने जो जिस मंदिर में हम जाते थे कम से कम 10-20 भूत हमेशा वहाँ से ऐसे कर रहे होते थे मैंने पूरा देखा यार, ट्रॉमेटाइजिंग था, पर मुझे आदत थी, मैंने बचपन से देखी है ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद उनसे मुझे झाड़ा लगा कुछ नहीं, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। फिर उसके बाद आज मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में है, बहुत ज़्यादा, तो मम्मी के दिमाग में पूरा यही चलता रहता है 24 घंटे, बच्चा बीमार हुआ है तो उस पर जादू टोना हुआ है, ख़त्म। तो अगर ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी 100% सही थी, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, अब नहीं होता स्पेशली, क्योंकि अब बहुत अलग है अब चीज़ें, अब कोई मेरे को टच भी नहीं कर सकता, बट तब उस चिप्स ने कमाल कर दिया था फिर ये चीज़ मम्मी ने मेरे को तब नहीं बताई थी, तो फिर मम्मी को ऐसे पता चल जाती है चीज़ें कि मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है उस टाइम। पता नहीं उन्हें वो जो पंडित थे उन्होंने देखा नहीं या फिर उन्होंने मम्मी को बताया नहीं, पता नहीं क्या हुआ, बट मम्मी ने जब देखा था तो मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। ऐसा करते हैं कि मतलब ऐसा माना जाता है, पूजा होती है एक, जिन लड़कियों की, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा एज होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उन्हें, श्राप टाइप का होता है कि उनकी शादियां नहीं होती बहुत लेट, तो उनकी ना एक पूजा होती है, उस पूजा को करके जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, अब हम बच्चे थे, हम कन्याओं में आते हैं जो बड़ी हो जाती है, जब हमारे पीरियड्स चालू हो जाते हैं, जब हमारे पीरियड्स चालू हो जाते हैं तब हमें कन्या नहीं माना जाता, तब हमें अलग ही माना जाता है। तो तब हम कन्या थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही होती उनके ऊपर से उतारा करके कन्याओं को खिला दिया जाता है, तो जो होता है उसका जो दोष होता है वो उन पे चला जाता है। मेरे साथ भी यही कर दिया था किसी ने फिर उसके बाद पर मेरी मम्मी को पता चल गया था, तो मेरी मम्मी ने 7 समुंदर पार करके मेरे ऊपर से चीज़ें उतार के चौराहे पे फेंक दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी को सब पता रहता है यार, मतलब अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी, ऐसा नहीं है अभी भी कुछ नहीं होता, कभी कभार पूछ जाता है, गलती से हो जाता है, कभी मेरा पैर कहीं पड़ जाता है वहाँ भूत पड़ा था पर मैंने उस पर पैर रख दिया तो भूत मेरे पीछे पीछे आ गया, ऐसा हो जाता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं देख के नहीं चलती नीचे। अब मैं कैसे देखूँ जो चीज़ मेरे ओपिनियन से जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको मैं कैसे देख सकती हूँ। कुछ तो बोले मैंने इंग्लिश में 2 शब्द, फिर उसके बाद में भूल गई मैं आगे क्या बोलने वाली थी। दैट सिचुएशन वॉज समथिंग लाइक कि मैं मर सकती थी, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि मेरा जो फीवर था वो बिल्कुल ठीक होने को तैयार नहीं था, एंड वी ऑल नो कि जब टेम्परेचर 104-5 समथिंग या 6-7 हो जाता है तब इंसान मर सकता है, तो मैं मर सकती थी। मतलब तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवानी है और उसके लिए एक तरफ से किसी की डोली उठे और एक तरफ से किसी की लाश, आई डोंट थिंक सो किसी का बुरा करके तुमको कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्या पता उसको बेकार पति मिल जाए शादी करके जो उसको बहुत मारे पीटे, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी और का सुख छीन के अगर तुम किसी और अपनी थाली में वो सुख भर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी तो कुछ हो सकता है ना। और मैं ऐसा मानती हूँ, मतलब कि एक तो मैं ऐसा मानती हूँ हमें अपने चक्कर में अपने फ़ायदे, अपनी सेल्फिशनेस को साइड रखना चाहिए और किसी और का बुरा नहीं करना चाहिए। ये जो जादू टोने वाला कॉन्सेप्ट है ये तो मुझे बहुत बेकार लगता है। तुम कोई भी अनप्लान्ड चीज़ें नहीं कर सकते इस दुनिया में जो प्लान ही नहीं है, मतलब सब कुछ डेस्टिनी है, तो तुम डेस्टिनी को चेंज करने वाले भगवान हो क्या, जो तुम किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हो। इफ समवन मेंट टू बी देयर, उसको वहां पहुंचने से कौन रोक सकता है, तुम होते कौन हो। मेरे को बचना था, मेरी जिंदगी थी तो मैं बच गई, मेरी मम्मी ने मुझे बचा लिया, बट अगर थोड़ा अगल बगल हो जाता तो मैं तो यहाँ बैठ के आज कुछ नहीं बता ही नहीं रही होती। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर जिसका कंटेंट पता ही नहीं है क्या है, वो दुनिया खो देती। आओ सैड
दैट्स रियली सैड। मेरे ऊपर काला जादू हुआ था गाइस, और मुझे लग रहा है अभी तक उसके लक्षण मुझे दिख रहे हैं। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, मेरी जो तीसरी आँख है वो सारे लक्षण देख पा रही है, जो मेरी ज़िंदगी पे बन के सांप बन के बैठी है ना। आंटी ने बहुत बुरा करा। जिस दिन आंटी मेरे को मिल गई ना, मैं बता रही हूँ, शमशान घाट ले जाऊँगी आंटी को और गेट बंद करके भाग जाऊँगी। सो या गाइस, फिर तुम जूते मारोगे क्योंकि मैंने बहुत वीडियो लंबी बना दी है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। दिस इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, एक लॉलीपॉप के लालच में आके अपनी ज़िंदगी ना तबाह करें। वो तो मेरी मम्मी अच्छी थी, मेरी मम्मी को नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा करती थी तो मैं बच गई। और अगर तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है और तुम्हारे घर में कोई मानता भी नहीं है इन सब चीज़ों को, तो तुम ऐसा रिस्क मत लो। एक चिप्स के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी की आलू की चिप्स मत बनाओ, ठीक है। तो दैट्स इट। लेसन मिल ही गया होगा तुम्हें, जो अगर डिनर निकल गया हो तो बेटे अपने पेरेंट्स की बात मानना। लॉलीपॉप नहीं खानी तो नहीं खानी, चिप्स नहीं खानी तो नहीं खानी, ठीक है। ऐसा नहीं दिमाग लगाना कि पैकेट की चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं करा जा सकता, किया जा सकता है। अभी तुमने देख लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबी बन चुकी है, आई नो, सॉरी फॉर दैट, एंड आई लव you all. Okay, bye. See you in my next video. Bye.